वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है रूस एक बार दोबारा से यूएनएससी का प्रेसिडेंट जो है बन गया है, ठीक है, जिसको यूक्रेन के लिए अब दोबारा से एक बार फिर से संकट बताया जा रहा है। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की साहब, जेलेंस्की ने कह दिया है कि भैया यूएनएससी को भंग कर देना चाहिए, यानी कि खत्म कर देना चाहिए। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा है, इन्हें ऐसा क्या खतरा है? वैसे तो आप सभी को पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो इन्हें खतरा ही खतरा है, ठीक है। बाकी ये जो है टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक करके पॉइंटों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूएनएससी की, जिसका अध्यक्ष अभी रशिया को बनाया गया है। देखिए यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इसको बोला जाता है, हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसी का जो है एक बार फिर से अध्यक्ष बना दिया गया है रशिया को। अब रशिया की प्रेसिडेंटी को लेकर, जो प्रेसिडेंसी है उसको लेकर यूक्रेन पिछले कुछ दिनों से लगातार विरोध करता आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए अब यूएनएससी क्या है इसको थोड़ा समझिए। यूएनएससी के जो 15 सदस्यों के पास जो है एक एक महीने की अध्यक्षता आती है, ठीक है। कितने सदस्य है इसके? सबसे पहले याद रखिएगा, इसके 15 सदस्य है और 15 सदस्यों के पास एक एक महीने की अध्यक्षता आती है, ठीक है। अब जो अप्रैल महीने की जो सदस्यता है वो रशिया को मिली है। किसको मिली है? रशिया को मिली है। अब यूक्रेन का जो वॉर शुरू हुआ था रशिया के साथ, या रशिया का जो वॉर शुरू हुआ है यूक्रेन के साथ, वो पिछले महीने फरवरी को शुरू हुआ था। अगर आपको याद हो, वैसे अगर आप लगातार जीके फैक्ट्स पे वीडियो देखते होंगे करंट पे, तो आपको मैं हर वीडियो में समझाता हूँ कि 1 साल पूरा हो चुका है रशिया यूक्रेन के वॉर को, ठीक है ना। पिछले फरवरी महीने में भी रशिया को इसकी अध्यक्षता मिली थी और जब मिलने के बाद ही रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया था। इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति को कहीं ना कहीं दोबारा से ये डर सता रहा है कि अब कुछ और ना ये कर जाए। कौन? रशिया भैया है। क्योंकि जब पिछले महीने जब फरवरी में इनको प्रेसिडेंटी मिली, उसके बाद से ही यूक्रेन के साथ जंग का ऐलान कर दिया गया था। और यूक्रेन पर चल रहा जो काउंसिल के एक सेशन के दौरान ही राष्ट्रपति पुतिन ने वहां स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने की घोषणा कर दी थी उस समय फरवरी में, जिसको 1 साल अभी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए यानी कि यूएनएससी को भंग कर देना चाहिए, ये जेलेंस्की साहब बोलते हैं। जेलेंस्की साहब ने कहा कि भैया इसे पूरी तरीके से भंग कर देना चाहिए, क्योंकि ये इसका जो यूएनएससी का काम होता है ना, वो होता है दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, लेकिन ये उस काम को नहीं कर रही है। ये अध्यक्षता उस व्यक्ति के हाथ में दे रही है जो अशांति फैला रहा है, यानी कि रशिया के हाथ में दे दिया है, ठीक है। अब अभी इसमें बीच में अमेरिका भी आएगा, उसको भी बताऊंगा कैसे अमेरिका आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे में जो है इन्होंने कहा है कि भैया यूएनएससी के काम करने का जो ढंग है वो कहीं ना कहीं कुछ बदल चुका है, ठीक है। और ये अपने काम करने में नाकाम रह रहा है ना, रूस को रोकने में नाकामयाब इनको हासिल हुई है, ठीक है। ये आरोप इन्होंने यानी कि जेलेंस्की ने जो है यूएनएससी पे लगाए हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पे पूरी तरीके से लगाए हैं। क्लियर है? और इन्होंने कहा है कि इन्हें या तो अपना वर्किंग सिस्टम जो है वो उसको बदल लेना चाहिए यूएनएससी को, या फिर उसे भंग कर देना चाहिए। ये इन्होंने तरफ से कहा गया था, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ यूएनएससी का काम आखिर में क्या होता है। ये चीज़ आप क्लियर समझ गए हो ना कि भैया अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। और अब जो है अध्यक्ष जैसी बात है रहेगा। क्यों बनाया गया है? आपके अंदर भी एक क्वेश्चन होगा, क्यों बनाया गया है? जब ये तो वैसे कर तो गलत ही रहा है रशिया, क्योंकि ये वहाँ पे साल भर से जंग चल रही है, उसे रोक नहीं रहा है ना, तो इसको हटा क्यों नहीं देते, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अभी आप यहाँ पर ये समझिए कि यूएनएससी का काम आखिर में क्या है। तो देखिए इसके जो काम है वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी यूएनएससी के हाथ में होती है, ठीक है। और इसके लिए यूएनएससी प्रतिबंध लगाने और बल उपयोग करने की सहारा ले सकता है, लेकिन रशिया को इन्होंने कोई भी रोकने का ऐसा प्रयास नहीं किया था। क्लियर है? एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज, यूएनएससी क्या है? तो देखिए यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सबसे पहले याद रखिएगा कि 15 देश होते हैं। इनमें से अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन स्थायी सदस्य हैं, ठीक है। वही 10 देशों को अस्थायी सदस्य दी जाती है, जिसमें हमारा देश भी आता है, ठीक है ना। यानी कि भारत भी क्या है? एक अस्थायी सदस्य है। अस्थायी सदस्य का मतलब क्या होता है? यानी कि आप इसके अध्यक्ष फिर नहीं बन सकते। अगर आप स्थायी सदस्य होते हैं तो फिर आपको अध्यक्षता मिलती है, अस्थायी होते तो अध्यक्षता नहीं मिलती। इसलिए भारत इसका अध्यक्ष नहीं बनता है, क्योंकि वो अस्थायी सदस्य है। हालांकि भारत को लगातार जो है प्रयास करा जा रहा है कि भारत इसका जो है स्थायी सदस्य बन जाए, क्योंकि इसका काम होता है उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों को अपने यहाँ पर शामिल करना, ठीक है बच्चा, ये आप समझ गए। अब देखिए गैर स्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का के लिए होता है, ठीक है, किसमें? यूएनएससी के अंदर। और इसकी सदस्यता का चुनाव के बाद इसको बढ़ाया जाता है,
ठीक है। हर साल 5 गैर स्थायी सदस्यों के लिए चुनाव जो है यूएनएससी के अंदर किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, भारत 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है। भारत कितनी बार रहा है? 8 बार रहा है, ठीक है। कब कब रहा है ये देखिए, 1950 से लेकर 1951 में कुल वोट 58, जिसमें भारत को मिले वोट 56, ठीक है। फिर उसके बाद 67 से 68 119 वोट पड़े, इसको भारत को मिले 82, ठीक है। उसके बाद 72 से लेकर 73 में 116 107, ठीक है। यानी कि ये जो डाटा है वो अस्थायी सदस्यों का है। अब आप पूछेंगे सर जब इतने सारे वोट मिल रहे हैं तो फिर स्थायी क्यों नहीं बनाया जाता है? देखिए भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य क्यों नहीं बनाया जाता है, इसके पीछे रोड़ा है चाइना। यानी कि चीन बार बार इसमें अपना जो है टांग अड़ाता है कि नहीं, इसको भारत को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसको पता है अगर भारत को बना दिया तो भारत, आपको पता है अस्थायी होने के बाद भी एक मुद्दा बहुत ज्यादा उठाता है, और वो हमेशा कहता है भारत कि भैया हमारे लिए सबसे, पूरे विश्व के लिए सबसे ज्यादा संकट है आतंकवाद, ठीक है। हर कोई देश जो है वो आतंकवाद से जरूर जो है पीड़ित है, समझ रहे हो। अब चाइना अगर इसको करेगा, चाइना का दोस्त कौन है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान तो पूरा ही आतंकवाद को जो है बढ़ावा देता है ना। तो कहीं ना कहीं अगर भारत बन गया तो उसने फिर सीधे स्ट्राइक कर देनी है किस पर? पाकिस्तान पर, क्योंकि वो इसको बढ़ावा देता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा रोड़ा जो आता है, भारत को स्थायी सदस्य क्यों नहीं बन पाता है भारत, अगर मैं बात करूं तो भारत काफी समय से देखा जा रहा है कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़ा है चाइना, चीन, ठीक है। चीन के अलावा फ्रांस, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने में अपनी सहमति हर साल जताते रहते हैं कि हाँ भारत को बना देना चाहिए, लेकिन चीन अलग अलग बहानों से जो है स्थायी सदस्य का विरोध करता हुआ आ रहा है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बन जाता है बच्चा, क्लियर है। अब मैं आपको एक पॉइंट और यहाँ पे समझाता हूँ। वो पॉइंट ये है कि अमेरिका से जब गुहार लगाई, किसने? अमेरिका से जब गुहार लगाता है क्या कहते हैं, जेलेंस्की साहब, यानी कि यूक्रेन साहब, तो वो क्या कहते हैं? देखिए जब यूक्रेन जेलेंस्की से बोलता है तो जेलेंस्की मतलब माफ़ करिएगा, जेलेंस्की जब अमेरिका से इस बात को बोलते हैं तो भैया उनका एक बात होता है, अमेरिका साफ कहता है कि हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये नाटो नहीं है, समझ मेरी बात को। अमेरिका क्या कहता है कि हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। क्यों भैया? क्योंकि अमेरिका कहता है हम इससे इसलिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि रूस जो है वो एक स्थायी सदस्य है, ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि हम जो है उसकी अध्यक्षता छीन लें, उसे अध्यक्ष ना बनने दें, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर रशिया अस्थायी सदस्य होता तो हम उसकी अध्यक्षता छीन सकते थे, लेकिन वो एक स्थायी सदस्य है जो कि हम उसकी अध्यक्षता नहीं छीन सकते, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनसे 1 महीने की अध्यक्षता नहीं छीन सकता है, ठीक है। ये इन्होंने कहा है हमें। इन्होंने कहा है कि रूस इस पावर का इस्तेमाल गलत जानकारी फैलाने और यूक्रेन में अपनी हरकतों को सही ठहराने के लिए करेगा, लेकिन हम इस पूरे मामले में कुछ नहीं कर सकते, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया था, ठीक है। जो यूक्रेन को डर है ना वो यही है कि ये दोबारा से कुछ अब बड़ा ना कर दे उसमें, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक था गाइस, मैं उम्मीद करूंगा आप इसको समझे होंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने आपको पूरी कोशिश करी पूरे अच्छे से समझाने की। मैंने आपको ये भी समझा दिया कि यूएनएससी क्या होता है, ठीक है, वो सब मैंने आपको इसमें क्लियर कर दिया। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वहाँ आपको मैं आंसर जरूर करूँगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद रहेगी मेरी कि आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे, ठीक है। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।